अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 1K सब्सक्राइबर के लिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट में क्या उसने कहा, हमारे पास दो नंबर है जिनको ऐड करें तो कितना आए 68, और उनका सब्ट्रैक्ट या उनको सब्ट्रैक्ट उनका कितना आएगा 22। अब मुझे नहीं पता कि फर्स्ट नंबर कौन सा है सेकंड कौन सा। मैं लेट करता हूँ, लेट एक्स है वो फर्स्ट नंबर है, लेट वाई सेकंड नंबर है। उनको ऐड करेंगे। ये जो फर्स्ट कंडीशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये मैं यहाँ से लिखी है मैंने, गिवन है दोनों नंबर्स का सम है। ये सम मतलब कि ऐड है। पहला नंबर मैंने एक्स लिखा, दूसरा वाई, उसको ऐड किया 68। अब उसका डिफरेंस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। ये है एक्स माइनस वाई 22। अब देखो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये इक्वेशन 1, और इसी तरह ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, ऐड करता हूँ दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास ये यूँ आ जाएगी, ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, x2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब जो दो मेरे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाली, उनको मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सेम एज इट इज़ जैसे 2x आया था इसी तरह 2y आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 46। ठीक है, 46 आ जाएगा। 46 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास, अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ मेरे पास 2y इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। 46 कैसे आएगा, 68 में से माइनस करूँगा 22 को तो 46 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, ये 2 ख़त्म करने के लिए, ये 2 ख़त्म करने के लिए दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 46/2। तो जब ये इसको करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है, जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने कहा द वेदर इज लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एट 48 सेल्सियस। ठीक है, एंड बाय यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो बताता है 48 हमारे पास सेल्सियस है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट के अंदर उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर आपने जो ऊपर गिवन है इसके अंदर आपने जस्ट सी की जगह वैल्यू पुट कर देनी है आपने 48। जब 48 करेंगे, पुट 48 आपने वैल्यू कर देनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 9 को 48 से मल्टीप्लाई करके और 5 पे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने उसके अंदर 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास 118 आ जाएगा, 118.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपको ये फार्मूला नहीं देंगे वो। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है, लर्न करना है। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसने कहा था सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन 72।
अब इसमें मतलब कि हमें सन की एज का भी नहीं पता, फादर की एज का भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है दोनों की एज को ऐड करें 72 बनता है। मतलब कि जैसे हमने ये 4 वाला किया था सेम इसी तरह का होगा कुछ, ठीक है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस है तो इसलिए ये क्वेश्चन अलग है। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, द फादर एज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब 6 साल पहले फादर की एज जो थी वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बच्चे की एज अगर 10 साल है तो बच्चे की अगर एज 15 है, 15 ईयर्स है, तो फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की 30 हो जाएगी, मतलब कि डबल हो जाएगी उससे, ठीक है, 2 टाइम्स। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स एगो। अब ये बताना है कि 6 साल पहले बच्चे की एज कितनी थी, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है कि 6 साल पहले बच्चे की एज कितनी थी। सबसे पहले क्या है कि हम लेट करेंगे, सन की एज कितनी हमें नहीं पता, वाई लेट कर लिया। फिर अब क्या करना है, फादर की एज जो करंट है वो क्या करनी है, 72 में से निकाल देना है। 72 में से हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले कहा कि अगर उन दोनों की एज ऐड करें तो 72 आएगा। अगर हम 72 में से सन की एज निकाल देंगे तो फादर की एज निकल आएगी, ठीक है। अब उसके बाद x माइनस 6 कहाँ से आया, 6 साल पहले एज बच्चे की x है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। अगर उसमें से 6 साल हम 6 माइनस कर देंगे तो 6 ईयर पहले की उसकी हमारे पास एज आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 6 ईयर एगो करंट एज, इसमें से हम 6 ईयर निकाल देंगे। 6 ईयर जब निकालेंगे तो वो फादर की 6 साल पहले की आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास आ रहा है, वो ये बन रहा है 66 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो ये, अब ये जो एज है जिसको मैं येलो कर रहा हूँ ये 6 साल पहले लड़के की एज है, और अब ये जो फादर की, ये जो मैं येलो कलर किया है तो ये फादर की 6 साल पहले की एज है, ठीक है। दोनों की 6-6 साल पहले की एज है। अब 6 साल पहले की एज निकालने के लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उनकी अब एज कितनी है करंटली, ठीक है। तो पहले ये इक्वेशन बनाने का मतलब ही यही था कि ये 6 ईयर पहले वाली सन की आ गई, ये 6 ईयर फादर की आ गई, ठीक है। अब फादर की और जो एज है वो है, अगर बेटे की और एज ट्वाइस होगी तो फादर की एज बनेगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को गिवन कंडीशन जो है वो यहाँ पे ये देखो 2 टाइम जो मैंने येलो कर रहा हूँ ना, उसको मैथमेटिकली हम यूँ लिख देंगे, फादर की एज 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 टाइम जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन के अंदर, ठीक है, ये आ गया 2 और 6 ईयर आ गई। अब ये जो हमारे पास आई हैं ये हमारे पास एज है, ये 6 साल पहले फादर की है और ये 6 साल पहले स्टूडेंट की है, सन की है, सॉरी सन की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाली टर्म एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे और वाई वाली टर्म को एक साइड पे। तो इसको यहाँ पे इसने सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। 66 एक साइड पे है, माइनस एक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है इज इक्वल टू 2x माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इस x को मैं इधर ले जाता हूँ, ये मेरे पास 3x आ जाएगा और ये 66 है, ये माइनस 12 तो इधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 878 3x। अब 3 जब डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये वाली, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ईयर्स सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास सन की आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चंस के अंदर कि जो उसका बच्चा है उसकी एज कितनी थी 6 साल पहले और ये इसकी एज आ गई, ठीक है। इसके साथ मैं इनके स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने सारा एक्सप्लेन किया।
और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इन क्वेश्चन में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनबॉक्स उसके अंदर कमेंट्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं कोई इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है।